क्या होता है? जन्म होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक समय में उसका नाम ही नहीं था, क्योंकि उसके पहले तो एक बड़ा शहर यरूशलेम है, जिसको लोग अक्सर क्या करते थे, यही है शहर, यही है बिजनेस का जगह, यही है आराधना का जगह, यही कहते थे। लेकिन परमेश्वर ने एक छोटे से नगर को क्या कर दिया? हाईलाइट कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। बता दूं, ये बैतलहम वो बैतलहम है जहां पर याकूब और राहेल यात्रा कर रहे थे, और उस समय में यात्रा के दौरान राहेल को प्रसव पीड़ा हुई, और उस पीड़ा के बाद एक संतान का जन्म हुआ, उसको हम बिन्यामीन के नाम से जानते हैं। ये वो बैतलहम है जहां पर रूत और बोअज का कभी मिलन हुआ करता था। ये वो बैतलहम है जहां पर राजा दाऊद रहा करता था। ये वो बैतलहम है जहां पर दाऊद अपनी भेड़ों को चराया करता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इसका नाम और निशान कोई नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर ने इस जगह को क्या कर दिया? हाईलाइट कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस क्रिसमस के दृश्य को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर सामान्य से लोगों को हम पाते हैं। यूसुफ कोई बहुत बड़े घर का बेटी नहीं था, मरियम कोई बड़े घर की बेटी नहीं थी, बल्कि ये लोग साधारण से परिवार के लोग थे। यूसुफ एक पढ़ाई था, वो पढ़ाई का काम करके अपना जीवन यापन करता था, और मरियम भी एक साधारण से परिवार में जन्म ली हुई एक बेटी थी, और वो कुंवारी थी, और परमेश्वर ने मरियम को चुना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम आगे बढ़ेंगे तो उन लोगों को जिनको आज दुनिया क्या कहती है, ये तो चरवाहे हैं, ये तो निम्न है, इनके पास तो कोई काम नहीं है, आपको मैं कहना चाहता हूँ, उनको जो दुनिया तुच्छ समझती थी, परमेश्वर ने उनको हाईलाइट कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह का जन्म किस वंश से हुआ? यहूदा। हाँ, ओरिजिनल है चरवाहे की वंश से हुआ, एक चरवाहे के परिवार से। दाऊद क्या था? चरवाहा था ना। हालेलुया। और वो चरवाहे के परिवार से यीशु मसीह क्या होता है? पैदा होता है। और जब यीशु मसीह संसार में आता है तो वो क्या कहता है? अच्छा चरवाहा मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम इस क्रिसमस के दृश्य को आगे देखते हैं तो हमको पता चलता है कि हमें एक गौशाला नजर आता है, हमको एक चरनी नजर आती है। ये तो शायद हमारे इस चर्च में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कई चर्चों में, कई घरों में आप जाकर के देखेंगे, स्पेशल उनके घर में क्या बना होता है? चरनी बना होता है। और यीशु मसीह वहां पर क्या लिए? जन्म लिए। लेकिन चरनी का जो अर्थ था वो था बलिदान का प्रतीक। चरनी मतलब वहां पर क्या किया जाता था? बलिदान किया जाता था। उसके बाद हमारी जो नजर पड़ती है क्रिसमस में, ऐसे विद्वानों के ऊपर में पड़ती है जिसको हम क्या कहते हैं? ज्योतिषी। क्या कहते हैं? ज्योतिषी। और ज्योतिषियों ने एक तारे को देखा, और आपको बता दूं, यीशु मसीह के जन्म लेने से 6 वर्ष पहले इन लोगों का उदय हो चुका था। यीशु मसीह के पहले ये लोग जन्म ले चुके थे। 600 वर्ष पहले इनको पारसी धर्म के मानने वाले लोग कहा जाता था। और मैं आपको बता दूं, ये जो ज्योतिषी थे, इनको विज्ञान का बहुत ज्यादा नॉलेज था, इनको भूगोल का बहुत ज्यादा नॉलेज था, और सबसे ज्यादा विश्लेषण ये लोग जो करते थे वो तारों को लेकर के किया करते थे। तारों के ऊपर में ज्यादा फोकस किया करते थे। इसलिए तारा को जब उन्होंने देखा तो उस तारे के पीछे 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 वो लोग आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपको बता दो, पूर्व देश से लिखा है। पूर्व देश किसमें आता है? भारत में आता है। हालेलुया। हमारे भारत से भी ज्योतिषी कहाँ गए? यीशु मसीह के दर्शन करके गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब वो आए तो ऐसे ही कोट टाई पहन करके नहीं आ गए,
ऐसे ही मस्त क्रीम पाउडर लगा करके नहीं आ गए, ऐसे ही वो लोग हजार हजार का साड़ी पहन करके नहीं आ गए, ऐसे ही वो लोग हजारों का सूट पहन करके नहीं आ गए। लिखा है जब वो घर से निकले तो उनके हाथों में 3 चीज था। क्या क्या? हाँ, सोना, लोबान और गंधरस। सोना इस बात का प्रतीक है कि राजा पैदा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और लोबान इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर की आराधना करना है, और गंधरस इस बात का प्रतीक था क्योंकि उन दिनों में रीति थी, उन दिनों में रिवाज था कि अगर कोई मर जाए तो उस पर एक लेप लगाया जाता था, और वो गंधरस का क्या लगाया जाता था? एक लेप, एक तेल लगाया जाता था। और ज्योतिषियों को पता था कि ये जो यात्रा है, ये जो प्रभु का यात्रा है, ये कलवरी क्रूस तक ही है। उसके बाद यीशु मसीह को इस दुनिया को छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसलिए वो भविष्य की बातों को सोच करके, देख करके उन लोगों ने गंधरस की भेंट को भी क्या किया? लेकर के आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज मेरे और आपके पास एक सवाल होता है कि मैं और आप जब प्रभु के पास आते हैं तो मैं और आप क्या लेकर के प्रभु के पास आते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों ने इतने सुंदर सुंदर गिफ्ट दिए हैं, हम उसे पा करके क्या हो गए? खुश हो गए। लेकिन और भी एक गिफ्ट है जिसको अगर मैं और आप देंगे तो उससे कौन खुश हो जाएगा? परमेश्वर खुश हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सी बातें इस क्रिसमस में हमको दिखाई देती है, बहुत से ऐसे दृश्य हमको इस क्रिसमस में दिखाई देती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इसमें चरवाहे हैं, इसमें मरियम है, इसमें यूसुफ है, इसमें ढेर सारे किरदार हैं। लेकिन मैं और आप इस क्रिसमस में कहाँ हैं? मेरा और आपका क्या रोल है इस क्रिसमस में? मैं और आप कहां पर हैं इस क्रिसमस में? वचन में लिखा है स्वर्गदूत आता है और किसको बोलता है? आनंद की बात है करके मरियम को, किनको? मरियम को। हाँ, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 10 वचन को हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 2 का 10। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें भयानक समाचार सुनाता हूँ, वो सब लोगों के लिए होगा। यहाँ दाऊद के नगर में तुम्हारे उद्धार का जन्म अभी मसीह प्रभु है। थैंक यू सर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। वहां पर गड़ड़िए क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? ते बता न थे तो आए सामत का बता, वैसे तो नहीं बोल रहे हो हैं? तो लाभी खावाबो पियाबो और मस्त दे के तेला भेजबो तो ते बता ना, ऐसा मत सोचना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपको भी बताना पड़ेगा, मुझे भी बताना पड़ेगा। आपको बता दूं, गड़ड़िए जब भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, एक स्वर्गदूत आता है और वो कहता है कि मत डरो, तुम्हारे लिए आनंद का सुसमाचार है जो सब लोगों के लिए होगा। हाँ, तो आनंद का सुसमाचार है तो ढक्कन खोलो और गटागट का करो, पियो और हालेलुया, हालेलुया करते रहो। आनंद का सुसमाचार है, आनंद मनाना है तो आनंद तो वैसे मनाया जाता है ना कि दूसरा टाइप का भी आनंद है? आनंद ऐसे मनाया जाता है, बहुत खुश होगा, आज होगा एक पौवा का करना है, मानना है वहां पर आज यीशु मसीह का हो है, जन्म हो है तो मोला सब लोग बताना है।
किसी ने कहा कि शराब के बहुत फायदे होते हैं। ऐसे बोला तो सब लोगों का कान खड़ा हो गया। यीशु मसीह का फायदा बोल रहा है भी तो वही बोल के जावे, सब पास्टर तो आगे वही यीशु मसीह हम तो हमेशा सुन रहे हैं, लेकिन शराब वाला बोलने से हाँ एक कुछ नया प्रकाशन होगा। तो एक शराबी क्या बोला पता है? उसने कहा अरे आप पास्टर लोग बहुत बदमाश हो जी, हम शराब पीते हैं तो आप लोग बेइज्जती करते रहते हो, शराब के कितने फायदे हैं पता है? तो मैं बोला मैं तो अभी तक कोई फायदा नहीं जानता। आप पहले व्यक्ति हैं जो शराब के क्या गिना रहे हैं? फायदे गिना रहे हैं। तो मैं उसको सुनने के लिए उत्सुक हो गया। मैं बोला क्या फायदा है थोड़ा बताइए, मैं भी सीखूं। तो उन्होंने कहा ध्यान से सुनो, जब हम एक पैक लगाते हैं तो हम हम ज्ञानी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? हाँ, बात भी नहीं करता होगा लेकिन एक पैक मारेगा तो इतना ज्ञान की बातें उसके मुंह से निकलेगा, इतना ज्ञान की बातें आप उसके मुंह से निकलेगा, आप बोलोगे आज का उग रही सूर्य को तरफ से उग रहा है? पूरा धार्मिक बात, एक पैक में पूरा धार्मिक बात। फिर उन्होंने कहा जब हम दूसरा पैक लगाते हैं तो हम शेर बन जाते हैं। दूसरा में वो पतला दुबला होगा लेकिन गांव के सरपंच को भी वो क्या करेगा? ललकारेगा। वो कितना भी उसके सामने विरोधी क्यों ना आ जाए, जब दो पैक लगाता है तो किसी से डरता नहीं है। और तीसरा फायदा उन्होंने बताया कि जब हम तीसरा पैक लगाते हैं तो हम गधा बन जाते हैं। हाँ, कहीं भी पड़े रहेंगे, उनको कितना भी उठाने का प्रयास करो, उठेंगे नहीं, उठा के लेकर के घर आना पड़ता है। तो आनंद ऐसे मनाने के लिए परमेश्वर नहीं बोल रहा है। आज बहुत सारे लोगों को देखना ऐसे आनंद मनाते हैं, वो ढक्कन खोलते हैं, गटागट पी जाएंगे और हम आनंद मनाएंगे। और कई सांसारिक तौर तरीके से वो क्या करते हैं? आनंद मनाते हैं। हमको कभी हम लोग नहीं जानते कि डीजे में क्या करना पड़ेगा, आनंद मनाना पड़ेगा। आज दुनिया किसमें आनंद मनाती है? हाँ, डीजे 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 वाला बाबू ऐसे बोलता है ना, डीजे वाला बाबू मेरा। अच्छा, आज नहीं बोलोगे क्या? चर्च के बाहर हालेलुया हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि आनंद मनाने के लिए हमको इन चीजों का उपयोग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आनंद तो परमेश्वर हमें यूं ही देगा। फिलिपियों 4:4 में लिखा है प्रभु में आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। और वो आनंद हमें किसी बोतल से नहीं, वो आनंद हमें किसी डीजे से नहीं, बल्कि वो आनंद परमेश्वर कहाँ से देता है? जहाँ हम दुख में हैं, जहाँ हम बंदी गृह में हैं, जहाँ पर हमारा समाज हमारे खिलाफ है, वहाँ पर परमेश्वर हमको क्या देता है? आनंद देता है। हालेलुया। जब हमारी आवश्यकता पूरी ना होती हो तब भी मैं और आप क्या रहेंगे? आनंदित रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन होता क्या है, अगर हम मम्मी पापा से बोलते हैं कि मम्मी मेरे को वीवो वाई क्या है मॉडल, हाँ वो लेना है, हमको दीजिए। मम्मी पापा बोल रहे बेटा अभी हमारे पास नहीं है, जब होगा तो हम दे देंगे। नहीं है तो उस दिन से फिर दूँ ना बेटी, चटनी थोड़ा पीस दे तो रे, मैं नहीं पीसूंगी। मेरे लिए वो मोबाइल ला दिए, उस दिन से फिर उसके चेहरे में क्या बचा रहेगा? 12 बजा रहेगा। बेटा बोलेगा बाप का बहुत बात मानता था, लेकिन एक मोबाइल नहीं लाने से, एक कोट नहीं खरीद देने से उसका भी गुस्सा आसमान छूते रहता है। अरे मत कर यार, उसके साथ मत घूमना यार, नहीं घूमूंगा, आप मेरा जरूरत को पूरा किए क्या? मतलब कुछ लाने से ही हमारे बच्चे क्या होते हैं?
खुश होते हैं और नई आवश्यकता पूरी होगी तो फिर वो लोग माता पिता से भी क्या कर बैठते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। लेकिन प्रभु कहता है ये सब लोगों के लिए होगा। ये यहाँ पर इस चार दीवारी में हम लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ से निकल के उन हर एक जाति संप्रदाय कुल के लोगों के लिए ये आनंद का सुसमाचार है जो मुझे और आपको लेकर के उनके बीच में जाना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया आपको पता है? पता है कि द्वितीय आगमन का प्रचार करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्यों यीशु मसीह इस दुनिया में आया? आज लोग पहला आगमन को ठीक से नहीं जाने हैं, लेकिन आज बहुत सारे लोग कौन सा आगमन का प्रचार कर रहे हैं? दूसरा आगमन। अभी लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में लोग पहला आगमन नहीं जान पाए। आपका पड़ोसी को आप जाकर के पूछिए कि यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आया, दीदी आपको पता है? वो कहेगा मुझे किसी ने बताया नहीं तो मैं कैसे जानूंगी। लेकिन आज दूसरे आगमन की प्रचार जोरों शोरों से हो रहा है। आज पहले आगमन की प्रचार को करने की आवश्यकता है। यीशु मसीह क्यों आया इस बारे में हमको बताने की आवश्यकता है, तब जाकर के मुझे और आपको दूसरे आगमन को बताना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये क्या है? क्या है? पानी। आप इन चर्च में झूठ बोल रहे हो, पानी को कैसे पकड़ूंगा? हैं? डब्बा के अंदर क्या है? पानी है। और ये जो डब्बा के अंदर पानी है, इसको जानने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो डब्बा है ये एक इंसान है। क्या है? इंसान है। और इसके अंदर जो पानी है ये पानी इंसान का दिल है। क्या है? इंसान का दिल है। मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके मन को मैं केंद्रित करना चाहता हूं उत्पत्ति की किताब की ओर। वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, मत खोलिए पर मैं पूरा आपको स्टोरी बता दे रहा हूं, आप बस इधर देखिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग बहुत वचन जानते हो, यहाँ हमको आगे समझ में आ गया। यहाँ वचन के भरमारी लोग बैठे हुए हैं, पूरा भरमार है। मैं अभी आप किसी को टेस्ट लेता हूँ, देखना बच्चे भी बोल देंगे। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है बच्चों? क्या लिखा है? ये बेटी को मैं बहुत देख रहा था, बहुत एंजॉय कर रही थी, बहुत आनंद से भरी हुई थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वो भी भविष्य में वर्शिप लीडर बनेंगे। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा, और अदन की वाटिका में रखा तो आदम और हवा को सारा अधिकार परमेश्वर ने दिया। और उस अदन की वाटिका में और क्या क्या थे? कोई जानवर का नाम जानते हो? कोई जानवर के नाम जानते हो आपने? बिलाई, कुकुर, कोई जानवर के नाम जानते हो? बताओ जानते हो? आप लोग भी बताओ कोई जानवर का नाम जानते हो तो? हाँ, एलिफेंट और भालू और शेर, लायन। हाँ, बहुत सारे जानवर वहां पर थे। और आदम और हवा वहां जाकर के क्या करते थे? सोचना, शेर को भी जाके, अरे इतना डरता कैसे हो गया इसे, ठीक से बैठता नहीं है, होता था कि नहीं? शेर को भी जाके वो लोग क्या करते थे? और आज जाके सलाम थे। लेकिन उन दिनों में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा, तो वो किसी भी जानवर के पास चले जाते थे तो कभी भी कोई जानवर उनका नुकसान नहीं करता था। ठीक इसी प्रकार ये जैसे पानी साफ है, उनका दिल भी क्या था? अभी ये पानी को मैं आपको दूंगा तो इस पानी से मैं और आप
चाय बना सकते हैं, इस पानी से मैं और आप खाना बना सकते हैं, इस पानी से मैं और आप चेहरा धो सकते हैं, क्योंकि ये पानी कैसा पानी है? साफ पानी है। और परमेश्वर ने ऐसा ही दिल, ऐसा ही हृदय परमेश्वर ने अदन की वाटिका में किसको दिया था? आदम और हवा को दिया था। लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि तुमको सब चीजों पर अधिकार है, लेकिन एक ऐसा फल है जिसको तुम ना खाना। और आपको मैं बताना चाहता हूं, जब उनको परमेश्वर ने आज्ञा दिया था वो फल नहीं खाना करके, तो इन लोगों ने उस फल को क्या कर दिया? क्या किया? खा लिया। और खाने के बाद आपको बता दूं, उनका हृदय क्या हो गया? क्या हो गया? उनके जीवन में पाप आ गया। परमेश्वर ने जिस चीज को खाने के लिए मना किया, उस चीज को उन्होंने खाया और उनके जीवन में क्या आ गया? पाप आ गया। आप बताइए, पाप किसे कहते हैं? पाप किसे कहते हैं? हाँ, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना क्या है? पाप है। और आज भी तो बहुत सारे ऐसे भाई बहन यहाँ पर होंगे, आज भी बहुत सारे ऐसे भाई बहन परिवार होंगे जिनको यहाँ से पुलपिट से बार बार बोला जा रहा होगा, यहाँ से बार बार उनको सूचना दिया जा रहा होगा कि कलीसिया के कामों में हमें कैसे वफादार रहना है, हमें कलीसिया के काम में कैसे हमको बने रहना है, हमें कलीसिया किस समय आना है, हमारा टाइमिंग क्या है। वो बार बार आज्ञा यहाँ से दिया जाता होगा, लेकिन बार बार मैं और आप भी आदम और हवा की तरह क्या कर देते हैं? 10 बजे तो गीत चलत रहते ना, वही वाला गीत आज का दिन यहोवा ने बनाया है, बोला तो पिछले संडे भी हम गा रहे हैं। तो 4-5 गीत हो देखो और फिर अंदर जाके मस्त आंखी का पूछ के हालेलुया हालेलुया करो, तो सब जन हमरा देख के क्या करेंगे? खुश होता है। आज आपको बताना चाहता हूं, एक्टिव इतना ज्यादा हो चुका है आज कलीसियाओं में, आज हमारे मसीहियों में, कि हम उनको पकड़ नहीं सकते। ऐसा एक्टिव करेंगे कि आप पकड़ नहीं सकते। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या कर रहा है? देख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर देख रहा है। और आदम और हवा ने जैसे ही पाप किया, उनके अंदर क्या आ गया? पाप आ गया। उन्होंने आज्ञा को तोड़ा, उनके अंदर पाप आ गया। उन्होंने सबसे पहली बार जब परमेश्वर ने पूछा कि हे आदम तू कहाँ है, तो उसने कहा, परमेश्वर ने, तूने क्या वो फल को खाया? तो उसने क्या कहा? आपने जो इसलिए दी थी उससे मुझे उसको बोल देना था कि मैंने खाया, लेकिन वो क्या कर रहा है? तूने जो मेरे लिए स्त्री को बनाया, उसी ने मुझे बहकाया और मैं बहकावे में आकर के क्या कर लिया? खा लिया। और इस प्रकार से पाप इंसान के जीवन में आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे पाप इंसान के जीवन में आया, उसके बाद झूठ आ गया और झूठों से परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। उसके बाद व्यभिचार आ गया, उसके बाद लोगों के जीवन में नशा आ गया, उसके बाद लोगों के जीवन में चुगली करना आ गया, उसके बाद लोगों के जीवन में क्रोध आ गया। और मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 21 पद से लिखा है, जो अंदर से निकलता है वो मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध करता है, वो मनुष्य को पाप में गिरा देता है। और वो सारी चीजें, संसारिकताएं हमारे जीवन में आने लगी और इस प्रकार से मनुष्य जो है परमेश्वर से क्या हो गया? दूर हो गया। हालेलुया। उसमें मैं था, उसमें आप थे, उसमें हमारा पड़ोसी है जिसने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से क्या हो गया? दूर हो गया, रहित हो गया। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, उन लोगों को कौन सुसमाचार सुनाएगा? उन लोगों के घर कौन जाकर के प्रभु के प्रेम के बारे में बताएगा? उन लोगों के पास जाकर के कौन कहेगा कि तुम्हारे लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया था? मेरे और आपको उनके घर जाने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे और आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है कि मैं और आप
हालेलुया, हालेलुया। अब बताइए, क्या ऐसे जीवन को कोई पसंद करेगा? कोई ऐसे जीवन को पसंद करेगा? मैं अभी इसको बोलूंगा, बहन इसको थोड़ा सा पी ले, तो बहन पिएगी? पिएगी? नहीं पिएगी। क्यों? क्योंकि ये जीवन कैसा है? अंधकार का जीवन है। इस जीवन में कौन वास करता है? शैतान वास करता है। ये अंधकार का जीवन है, ये पाप का जीवन है, ये परमेश्वर और मनुष्य को अलग कर देने वाला जीवन है। इससे मैं और आप कभी भी परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। और आज लाखों लोग इस प्रकार का जीवन को जी रहे हैं। मैं और आप तो धन्य हैं कि मुझे और आपको किसी ने सुसमाचार बताया, और मैं और आप जो अंधकार में जीवन को जी रहे थे, मेरा और आपका आंख खुल गया, और मैं और आप आज ज्योति में जीवन को जी रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज बहुत सारे लोग इस पाप के दलदल में फंसे हुए हैं। आज बहुत सारे लोग इस पाप से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन उनको निकालने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है, उनको निकालने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। लेकिन आज लोग एक्टिंग करते हैं, आज लोग अपने जीवन में बहाना बनाते हैं, सुसमाचार सुनाने के लिए कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। आज सुसमाचार के कार्य के लिए जब कहा जाता है दान दो, दसवां अंश दो, तो मैं और आप मना कर देते हैं कि हम नहीं देंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर उनको हमको जिंदा रखना है, अगर उनको पाप के बंधन से निकालना है, तो मुझे और आपको इस ऐसे जीवन से मुझे और आपको निकलना बहुत जरूरी है। ऐसा मेरा और आपका जीवन था, और ऐसा आज भी बहुत सारे लोगों का जीवन है। इसीलिए तो आज भी लोग प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन को नहीं जान पा रहे। आज भी लोग प्रभु के प्रेम से वंचित हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उन भाइयों को भी बताइए, आप उन बहनों को भी बताइए जो पाप में, व्यभिचार में, नफरत में फंसे हुए हैं। वो सोचते होंगे कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरा जीवन तो नरक का जीवन हो गया है, मेरे जीवन में कोई उन्माद नहीं दिख रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर इस प्रकार का जीवन जीने वाला कोई व्यक्ति आपके नजर में है, या इस प्रकार का जीवन किसी का है, तो मैं आज आपको एक खुशखबरी बताना चाहता हूं, जो स्वर्गदूतों ने गलीलियों को कहा कि आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि वो कौन है जो मेरे और आपके ऐसे पापों को भी क्या कर देगा? दूर कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज से 2022 वर्ष पहले इस संसार में परमेश्वर ने स्वयं मनुष्य होकर इस दुनिया में एक जन्म को लिया, और वो इस दुनिया में आकर के लोगों से बात करना चाहा, लोगों के पापों से अवगत कराना चाहा। क्योंकि आपको पता है, अगर किसी जानवर से बात करना है तो मैं और आप मनुष्यों की तरह बात नहीं कर सकते। अगर किसी और कौम के लोगों से हमें बात करना है, या हमें और किसी स्टेट के लोगों से बात करना है, तो हमारा छत्तीसगढ़ी हिंदी नहीं चलेगा, बल्कि उन्हीं के लैंग्वेज से हमको क्या करना पड़ेगा? बात करना पड़ेगा। और परमेश्वर जानता था कि अगर इस दुनिया में लोगों के पापों से अवगत कराना है, तो मुझे स्वयं मनुष्य बन करके जन्म लेना होगा। हालेलुया। और यीशु मसीह वो मनुष्य है जो स्वर्ग का सिंहासन छोड़ करके मेरे और आपके लिए इस संसार में आ गया है। और जब यीशु मसीह संसार में आया, उसने अंधों को आंखें दी, उसने कोढ़ियों को ठीक कर दिया, उसने मुर्दों को जिला दिया, उसने पाप से अवगत कराया, उसने परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया। लेकिन उन दिनों के जो धर्मगुरु लोग थे, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की बातों पर विश्वास नहीं किया। उन दिनों के लोगों ने प्रभु पर विश्वास नहीं किया, बल्कि उन्होंने यीशु मसीह को पकड़ने का षड्यंत्र रचा, यीशु मसीह को मार डालने का षड्यंत्र रचा। और मैं आपको कहना चाहता हूं,
धुल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को अगर कोई हमारे जीवन से दूर कर सकता है तो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो यीशु मसीह का लहू ही है जो मेरे और आपके पापों को क्या कर सकता है, धो सकता है। इस दुनिया में कोई ऐसा पहाड़ पर्वत नदी नहीं जहां पर आप डूब जाए, जहां पर आप यात्रा करें और आपके पाप आपके जीवन से दूर हो जाए। ऐसा कोई साबुन नहीं, ऐसा कोई भी दवा नहीं जहां आपके पाप धुल जाए। यशायाह नबी की किताब में लिखा है हम लाखों करोड़ों धर्म के काम करें लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो क्या है, मैले और चितने के समान है। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूँ आपको लाखों करोड़ों धर्म के काम करने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल आज इस